Good morning, class 5th. Welcome to Fortune International School online classes. Today we will read chapter 6 in EVS Seeds Become a Plant. Seeds become a plant. Seed से बीज से पौधा कैसे बनता है. You have learned about plant in your previous classes. हम हमारी पिछली जो क्लासेस हैं उनमें प्लांट के बारे में पढ़ चुके हैं. These are very useful for us. ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं. डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स आर यूज एज फूड. पौधे का जो अलग अलग पार्ट है ये हम अलग अलग खाने में यूज़ करते हैं. देखिए ये नीचे एक आपको दे रखा है. देखिए फूड आइटम ये राइस है. विच पार्ट ऑफ द प्लांट वी यूज़ एज फूड. राइस का हम क्या खाते हैं, सीड खाते हैं. एप्पल फ्रूट, कैरोट रूट, बाजरा इसके भी सीड्स होते हैं. रेडिश रूट और अनियन स्टेम ये हम खाते हैं. नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ न्यू प्लांट. न्यू प्लांट कैसे बनता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. पिंटू, श्रुति लुक अंडर द नीम ट्री एंड इन बेसिल पॉट न्यू एंड स्मॉल सिपलिंग आर बीइंग सीन. क्या होगा कि ये कह रहा है कि नीम का पेड़ अंडर द नीम ट्री, नीम के नीचे देखो, एंड इन बेसिल पॉट न्यू एंड स्मॉल सेपलिंग आर बीइंग. देखेंगे पौधे के नीचे छोटे छोटे पौधे, नीम के पौधे निकल रहे हैं. श्रुति, यस ब्रदर देयर आर मैनी सेपलिंग. यहाँ बहुत से छोटे छोटे. ब्रदर वेयर हैव दीज सिपलिंग कम फ्रॉम. ये कहाँ से आए छोटे छोटे पौधे. हु हैज़ ब्रॉट दैम हियर. कौन इनको यहाँ लेके आया. पिंटू, श्रुति ड्यूरिंग रेनी सीजन द प्लांट ग्रो नेचुरली. कह रहे हैं कि श्रुति बारिश के मौसम में क्या होता है, ये जो पौधे होते हैं अपने आप उग जाते हैं. ब्रदर, श्रुति ब्रदर आई हैव अपरूटेड अ सैपलिंग सी व्हाट इज सीन हियर इन. कहते कि मैं इसको तोड़ूं और देखूं कि क्या होता है. पिंटू, श्रुति दिस इज़ अ नीम सैपलिंग. ये नीम के. द रूट्स ग्रोइंग इन निमोली. ये जो जड़ें निकलती हैं निमोली से निकलती हैं. नीम की जो छोटी छोटी आपने देखा होगा ना, गोलियां सी लगती हैं नीम के पेड़ के साथ, उसको क्या बोलते हैं, निमोली. दिस इज़ द थिंग विच टर्न्स इनटू सिपलिंग एंड कॉल्ड ट्री. क्या होता है कि इससे क्या होता है, जब निमोली ज़मीन में गिरती है बारिश के मौसम में तो इसमें छोटे छोटे पौधे उगाते हैं. एंड इज़ कॉल्ड ट्री व्हेन इट इज़ ग्रोन अप. जब ये बड़ा बन जाता है तो इसको पेड़ बोलते हैं. प्लांट इट बैक इनटू द सोइल. आगे है जर्मिनेशंस. ऑन विच बारस फेस्टिवल, which festival Pintu's mother soaked moong, moat and grams and tied them in a cotton cloth. पच बारस का जो फेस्टिवल हमारे राजस्थान में मनाया जाता है, पिंटू की मदर ने क्या किया कि मूंग, मोट और ग्राम चने उनको क्या किया, भिगो के एक कॉटन के कपड़े में टाइट बांध दिया. फिर उसने क्या किया, When the next morning, अगली सुबह क्या हुआ, she took them out for worship. उसने उसको निकालने के लिए, पूजा करने के लिए निकाला. श्रुति was surprised. श्रुति हैरान हो गई. श्रुति, मदर व्हाट इज दिस वाइट थ्रेड. वो कहती है कि ये मूंग में से ये वाइट वाइट धागे से कैसे नहीं, लाइक विच हैज़ कम आउट ऑफ मूंग, मूंग में से निकले. पिंटू, दिस इज़ द रूट ऑफ मूंग. ये क्या है, मूंग की जड़ें निकल आई हैं. When a seed is placed in wet soil or soaked and tied, roots come out of it. क्या होता है कि किसी भी बीज को जब हम गीला करके मिट्टी में दबा देते हैं या उसको भिगो के एकदम टाइट कपड़े में बांध देते हैं तो उसमें दूसरे दिन क्या होता है, उसमें से जड़ें निकल आती हैं. लेटर ए कंप्लीट प्लांट कम्स आउट ऑफ इट. धीरे धीरे इससे क्या होगा कि इसको अगर हम मिट्टी में दबाते बड़ा रहता है तो इसमें से एक पौधा भी निकल आता है. इट इज़ कॉल्ड जर्मिनेशन. इसको क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन. यू कैन आल्सो ट्राई दिस. आप इसको ट्राई कर सकते हो. नेक्स्ट, डू यू नो सीड जर्मिनेशन डिपेंड ऑन बोथ इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर. जो ये जर्मिनेशन का प्रोसेस है किस पे डिपेंड करता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर. इंटरनल फैक्टर इंक्लूड करेक्ट टेम्परेचर. इसका मतलब कि इंटरनल जो अंदर का उसके टेम्परेचर सही होना चाहिए. वाटर, ऑक्सीजन और एयर, पानी मिलना चाहिए, ऑक्सीजन और, एंड सम टाइम लाइट और डार्कनेस.
रोशनी और अंधेरा. See and write down. Take some seeds of moong, gram, moat in a boil. Fill the bowl with water. आप मूंग के, चने के और मोट के कुछ बीज लें और उसको फिल द बॉयल विद वाटर, उसके अंदर पानी डाल दें. टेक अनदर बॉयल एंड प्लेस ए वेट क्लॉथ इन इट. दूसरे बॉल में प्लेस ए गीला कपड़ा डालें. नाउ पुट सम सीड्स ऑफ मूंग, ग्राम, मोट ऑन द क्लॉथ एंड कवर द सीड विद ए वेट क्लॉथ. पुट सम सीड्स ऑफ मूंग, फिर इसमें वही बीज डालो ऑन द क्लॉथ, कपड़े के अंदर, एंड कवर द सीड्स, उन सीड्स को गीले कपड़े से ढक दो. नेक्स्ट, टेक वन बाउल एंड पुट सम सीड्स ऑफ मूंग, ग्राम, मोट ओनली इन इट एवरी डे. नोट डाउन इन योर नोटबुक द स्टेटस ऑफ जर्मिनेशंस. ये चार्ट आप इसमें बना के राइट डाउन कर सकते हो. ये एक्टिविटी आपको करनी है. थिंक एंड टेल. इन विच बाउल वाज पीस ऑफ जर्मिनेशन मोर, वाई. कौन से बॉल की, ये एक्टिविटी करने के बाद आपको इसके आंसर लिखने कि कौन से बॉल में से ये जर्मिनेशन सबसे ज़्यादा हुआ था और क्यों हुआ था. इन विच बाउल डिड जर्मिनेशन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ. कौन से बाउल में जो ये जर्मिनेशन की, जो उगने की प्रक्रिया थी, ये अपने आप पहले दिन से शुरू हुई. वाई वर सीड टाइड इन ए वेट क्लॉथ फॉर जर्मिनेशन. क्यों उनको उगाने की जो प्रक्रिया है, उनको गीले कपड़े में बीजों को बांधा जाता है. इन विच बाउल डिड जर्मिनेशन नॉट टेक अ प्लेस एंड वाई. कौन से उसके बॉल की जर्मिनेशन नहीं शुरू हुई और क्यों नहीं हुई. वाई डज जर्मिनेशन नॉट टेक प्लेस इन द सीड्स ऑफ ग्रेन्स केप्ट एट होम. वाई डज जर्मिनेशन नॉट टेक प्लेस इन द सीड्स ऑफ ग्रेन्स केप्ट एट होम. क्यों हम इसको घर में नहीं रख. ठीक है. नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है, ये हम हमारी नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे. ओके. ईट स्प्राउटेड सीड्स एंड बी हेल्दी. स्प्राउटेड, ये देखिए, ये मूंग के, चने के, ये वाइट वाइट जो रेशे निकल रहे हैं ना, ये इनको बोलते हैं जर्मिनेशंस. ओके. हम हमारा आगे का चैप्टर नेक्स्ट ऑनलाइन क्लासेस में कंटिन्यू रखेंगे. ओके. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.